हेलो बच्चों, आज हम कक्षा 8वीं हिंदी के पाठ मनभावन सावन के सभी महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर पढ़ने वाले हैं। इस वीडियो में हम शब्दार्थ, संक्षिप्त प्रश्न उत्तर, सही विकल्प, विस्तृत उत्तर और पंक्तियों के भावार्थ को बिल्कुल आसान भाषा में समझेंगे। तो बच्चों, वीडियो को अंत तक जरूर देखिए और चलिए शुरू करते हैं मनभावन सावन। प्रश्न 1। निम्नलिखित शब्दों के अर्थ शब्दकोश से खोजकर लिखिए। बच्चों, सबसे पहले हम पाठ के महत्वपूर्ण शब्दों के अर्थ समझते हैं। घन, बादल, मेघ। खगकुल, पक्षियों का समूह, पक्षी परिवार। गगन, आकाश, आसमान। तृण, घास, तिनका। तरु, वृक्ष, पेड़। वारी, जल, पानी। दादुर, मेढक। रज, धूल, मिट्टी के कण। मनभावन, मन को अच्छा लगने वाला, प्रिय। कर, हाथ। किरण, सोनबलाक, सुनहरे बगुले। अंतर, हृदय, भीतर, भेद। दल, समूह, पत्ता। उर, हृदय, छाती। प्रतिपल, हर क्षण, लगातार। सिहरना, कांपना, रोमांचित होना। पुलकावली, रोमांच। खुशी से रोंगटे खड़े होना। बच्चों, इन सभी शब्दार्थों को अपनी कॉपी में जरूर लिखिए और परीक्षा की तैयारी के लिए इन्हें याद भी कीजिए। प्रश्न 2। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर संक्षेप में लिखिए। अब बच्चों, हम इस पाठ के संक्षिप्त प्रश्न उत्तर पढ़ेंगे। प्रश्न क। सावन में मेघ किस प्रकार की ध्वनि करते हुए बरसते हैं? उत्तर, सावन में मेघ झम झम की ध्वनि करते हुए बरसते हैं। प्रश्न ख। ताड़ के पत्ते कवि को किस प्रकार दिखाई देते हैं? उत्तर, ताड़ के पत्ते कवि को फैली हुई उंगलियों या चौड़ी हथेलियों के समान दिखाई देते हैं, जिन पर पानी की बूंदें गिरती हैं। प्रश्न ग। पीपल और नीम अपनी खुशी किस तरह प्रकट करते हैं? उत्तर, पीपल के पत्ते ताली बजाकर और नीम के पत्ते खुशी से झूमकर अपनी प्रसन्नता प्रकट करते हैं। प्रश्न घ। सावन में मंगल गीत कौन गाता है? उत्तर, सावन में पक्षियों का समूह अर्थात खगकुल हर्षित होकर मंगल गीत गाता है। प्रश्न ग। दादुर और मोर खुशी में मदमस्त होकर किस प्रकार की ध्वनि करते हैं? उत्तर, दादुर अर्थात मेढक टर टर की आवाज करते हैं और मोर अपनी सुरीली ध्वनि से प्रसन्नता व्यक्त करते हैं। प्रश्न च। सावन के गीत किस झूले में बैठकर गाने की इच्छा प्रकट की गई है? उत्तर, सावन के गीत इंद्रधनुष के झूले में बैठकर गाने की इच्छा प्रकट की गई है। बच्चों, इस प्रकार संक्षिप्त प्रश्नों के सभी उत्तर पूरे हो गए। अब हम सही विकल्पों की ओर चलते हैं। प्रश्न 3। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनिए। बच्चों, यहाँ प्रत्येक प्रश्न के चारों विकल्प ध्यान से सुनिए और उसके बाद सही उत्तर भी याद कीजिए। प्रश्न क। वृक्षों की बूंदें किस प्रकार गिरती हैं? अ, झम झम। आ, छम छम। ई, टप टप। ई, छन छन। सही उत्तर आ, छम छम। प्रश्न ख। ताली देकर कौन नाच रहा है? अ, नीम। आ, आम। ई, पीपल। ई, बरगद। सही उत्तर ई, पीपल। प्रश्न ग। म्याऊं म्याऊं की ध्वनि किस पक्षी की सुनाई देती है? अ, कोयल। आ, कबूतर। ई, चिड़िया। ई, मोर। सही उत्तर ई, मोर। प्रश्न घ। प्रकृति का सुकुमार कवि किसे कहा जाता है? अ, रामधारी सिंह दिनकर। आ, सुमित्रानंदन पंत। ई, मैथिली शरण गुप्त। ई, हरिवंश राय बच्चन। सही उत्तर आ, सुमित्रानंदन पंत। बच्चों, सही विकल्पों को परीक्षा के लिए जरूर याद रखिए। प्रश्न 4। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर विस्तार में लिखिए। अब हम विस्तार से पूछे गए प्रश्न का उत्तर पढ़ेंगे। प्रश्न अ। मनभावन सावन कविता में कवि ने क्या संदेश देना चाहा है? सोदाहरण लिखिए। उत्तर,
इस कविता के माध्यम से कवि सुमित्रानंदन पंत ने प्रकृति के सौंदर्य और वर्षा ऋतु के आगमन से जीव जंतुओं, वनस्पतियों और मनुष्यों में फैलने वाले आनंद का संदेश दिया है। कवि का मानना है कि प्रकृति हर रूप में हमें खुशी देती है। उदाहरण के लिए, मेघों का बरसना, मोरों का नाचना और मेंढकों का टर्राना ये दिखाता है कि पूरी सृष्टि सावन के स्वागत में झूम उठती है। कवि चाहते हैं कि मनुष्य भी इस प्राकृतिक आनंद को अपने जीवन में उतारे और सदा खुश रहे। प्रश्न ब, निम्नलिखित पंक्तियों के भाव स्पष्ट कीजिए। प्रश्न क, हंसमुख हरियाली में खगकुल गाते मंगल। भाव, वर्षा के बाद चारों ओर फैली हरी भरी प्रकृति बहुत सुंदर और प्रसन्न दिखाई दे रही है। इस खुशनुमा वातावरण में पक्षियों का समूह खुशी से चहक रहा है, मानो वे सावन के स्वागत में शुभ या मंगल गीत गा रहे हों। प्रश्न ख, उड़ते सोनबलाक, आर्द्र सुख से कर क्रंदन। भाव, आकाश में उड़ते हुए सुनहरे बगुले वर्षा की नमी और आनंद से अभिभूत हैं और अपनी प्रसन्नता को ध्वनि के माध्यम से व्यक्त कर रहे हैं। प्रश्न ग, रोम सिहर उठते, छूते वे भीतर अंतर। भाव, जब वर्षा की ठंडी बूंदें शरीर को छूती हैं, तो पूरे शरीर में एक सिहरन दौड़ जाती है और रोंगटे खड़े हो जाते हैं। यह अनुभव मनुष्य के हृदय को भीतर तक छू लेता है। प्रश्न घ, रज के कण कण में तृण तृण की पुलकावली भर। भाव, वर्षा की बूंदें गिरने से धरती की सूखी मिट्टी के प्रत्येक कण में नया जीवन आ जाता है। धूल का एक एक कण तृप्त हो जाता है और छोटे छोटे तिनके तथा घास अंकुरित होकर पूरी धरती को आनंद और रोमांच से भर देते हैं। तो बच्चों, आज हमने कक्षा 8वीं हिंदी के मनभावन सावन के सभी महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर पढ़े। आप इन्हें अपनी कॉपी में जरूर लिखें और परीक्षा के लिए अच्छे से अभ्यास करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद बच्चों।